वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। आज का हमारा टॉपिक है समर ब्लूमिंग प्लांट्स के बारे में। मौसम में अब चेंज आ चुका है, दोपहरें बहुत गर्म हो चली हैं और रातें ठंडी। ये वक्त होता है जब हमें समर के प्लांट्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये देखिए, मेरा हाइबिस्कस 2 महीने बाद ब्लूम हो रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका येलो कलर के ये पोलन ग्रेन्स देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त लग रहा है ना। तो अब जो है हमें इनकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये सारे हमारे जो समर प्लांट्स हैं धीरे धीरे अब नींद से बाहर आ रहे हैं। तो करना क्या है, इनकी ढेर सारी कटिंग तैयार कर लेनी है ताकि समर्स में ये हमारे पास अच्छे से फ्लावरिंग शुरू कर सके। हाइबिस्कस हो गया, ये मेरे पेंटास तो साल भर ही फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन अगर आपने इनकी कटिंग नहीं तैयार की है तो दिस इज़ द राइट टाइम। अभी भी हम इसकी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं क्योंकि अभी रातें काफ़ी ठंडी हैं, तो ये मौसम सही होता है कटिंग्स को तैयार करने का। ज़ीनिया आपने देखा होगा, साल भर ये मेरे गार्डन में हमेशा रहते हैं। अभी ये प्लांट्स तो सूख रहे हैं, लेकिन मैंने इनको इसी तरह से छोड़ दिया है ताकि सीड्स तैयार हो सकें, ताकि मैं नया बैच तैयार कर सकूं। अगला मेरा प्लांट है, यहाँ पर भी देखिए इतने सारे इसी तरह से अब मैंने छोड़ दिया है इनको। फिर मैं इस फूलों को निकालूंगी और इन्हीं में इनके सीड्स होते हैं। जहाँ जहाँ आप इनको डिस्पर्स करेंगे वहाँ वहाँ नए प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है और गार्डन में समर्स में तो बहुत बढ़िया लगता है। रोज़ेस की अभी भी कटिंग्स आप तैयार कर सकते हो। विंटर्स में ढेर सारी इन्होंने फ्लावरिंग की है और अब अभी भी मौसम स्प्रिंग का चल रहा है, तो हम चाहें तो इनकी कटिंग्स अभी भी बना सकते हैं। समर में थोड़ा सा इनका ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन एक और महीना है हमारे पास, तो अभी भी हम इसकी कटिंग तैयार कर सकते हैं। जेरेनियम्स देखिए, मैंने कई जेरेनियम्स तैयार कर लिए हैं जो अच्छे से ब्लूमिंग पर भी आ गए हैं। ये तो देसी हैं जो समर में भी बहुत अच्छे से जो है फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो अगर आपने जेरेनियम्स की कटिंग नहीं तैयार की है तो उसको भी अभी आप बना सकते हो। प्लूमेरिया पुटिका, ये भी साल भर चलने वाला प्लांट है, साल भर इसमें भी फ्लावरिंग होती रहती है। तो अगर आपने इसकी कटिंग नहीं की है तो ज़रूर इसकी कटिंग तैयार कर लीजिए ताकि थोड़ी इसकी प्रूनिंग भी हो जाए, नए नए स्टेम्स निकल आएंगे तो और अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी और नया प्लांट भी आपका तैयार हो जाएगा। एक और हमारा प्लांट है, वो है यूफोबिया मिली। विंटर से ब्लूमिंग शुरू कर देता है और ऑलमोस्ट समर एंड तक बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है। और इस वक्त आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हो, नए नए कटिंग्स तैयार कर सकते हो। तो यूफोबिया की अगर आपने कटिंग नहीं तैयार की है, राइट नाउ आप कर सकते हैं ताकि आपके पास 1 से 4 प्लांट्स हो जाए। इम्पेशंस है तो विंटर का प्लांट, लेकिन थोड़ा सा केयर कर दिया जाए तो साल भर ये हमारे पास बने रहते हैं। और मैंने इतने 2 प्लांट्स लिए थे मैंने, एक डार्क पिंक और एक लाइट पिंक, लेकिन इतने ज़्यादा मैंने इनके तैयार कर लिए हैं कटिंग से भी और सीड की मदद से। ये जो आपको बीच में ग्रीन नज़र आ रहा है, यही इसका सीड है। जैसे ये बड़ा हो जाता है अपने आप ये फट जाता है और जहाँ जहाँ डिस्पर्स होते हैं इसके सीड्स, वहाँ वहाँ नए प्लांट्स निकल आते हैं। अगला है गेंदा तो सारा साल चलता है, लेकिन इस बार विंटर्स में ये बिल्कुल मेरे पास नहीं चला क्योंकि विंटर्स में हमारे यहाँ बारिशें हो गई थी, जिसके चलते मेरे सारे गेंदे के प्लांट्स में जो है फंगस आ गया था। अब क्योंकि मौसम में चेंज हो चुका है, अपने आप जहाँ जहाँ मेरे ये छोटे छोटे सीडलिंग्स मैंने लगाई थी वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए, पेंटास के भी मैंने बहुत कटिंग्स लगा ली थी, वो अब हर जगह फ्लावरिंग पर शुरू हो चुके हैं। जब ये सारे फ्लावरिंग पर आ जाएंगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे। समर हो और विंकास ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो है ही समर में ब्लूम होने वाले प्लांट्स, चाहे फिर हाइब्रिड हो या देसी, दोनों बहुत बढ़िया चलते हैं और समर्स में तो ढेर सारी फ्लावरिंग करते हैं। उसी तरह से गोम्फ्रेना भी एक समर ब्लूमर है। ये भी बिल्कुल जैसे ही धूप तेज़ होती है बहुत बढ़िया ब्लूम करते हैं, तो इसको भी लगा लीजिए आप। ये देखिए मेरे कटिंग्स कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये रेड वाले हाइबिस्कस के हैं, 2-4 कटिंग्स तो मैंने तैयार कर ली हैं इस बार। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये ग्रो हो और इसमें भी फूल आ जाए। ये मेरा वाइट रोज़ है, अब इसकी भी मैं ये जैसे ये फूल और थोड़ा सूख जाएगा मैं इसको भी हटा दूँगी। एक और महीना है जो हम ये रोज़ एंजॉय कर सकते हैं, फिर धूप तेज़ हो जाएगी तो फिर ये तो इंग्लिश रोज़ हैं, ये अच्छे से नहीं ब्लूम होंगे। ओलिएंडर, ये तो वही एक बंच है जो इतना मतलब 1.5 महीने से तो कम ये इसमें ब्लूमिंग चल ही रही है। बहुत खूबसूरत
प्लांट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो आप इसकी भी कटिंग्स अब तैयार कर सकते हो। ये देखिए पर्सलिन जैसे ही धूप तेज़ होना शुरू हो गई है, पर्सलिन में अपने आप नए नए स्टेम्स निकल रहे हैं और ब्लूमिंग भी शुरू हो रही है। अब इनकी भी ढेर सारी कटिंग लगा सकते हो, पूरा समर ये मेरे पास बने रहे। तो अब मैं इसकी कटिंग जहाँ जहाँ मैंने 1-2 गमले छोड़ दिए हैं वहाँ से मैं इनकी कटिंग्स तैयार कर लूँगी। पर्पल हार्ट ये देखिए इसमें ब्लूम होना शुरू हुई है, वही कटिंग से मैंने जो लगाया था। अभी देखिए इसमें कितनी अच्छी सी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। दे एड अमेजिंग कलर इनटू द गार्डन। और हाउ कैन आई फॉरगेट माय अकोलियस, ये तो इतने खूबसूरत लगते हैं और ये तो मेरी गार्डन की जान है। देखिए मैंने कई 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 तैयार कर लिए हैं और ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अगर आपने तैयारी नहीं की है देन डू गेट सम कोलियस और उनके अच्छे से कटिंग्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये मौसम में वो बहुत अच्छे से चल जाते हैं। अगर आपके प्लांट्स बड़े हैं तो उनको छोटे कर दीजिए, क्योंकि समर में वो नहीं चलेंगे। सुबह का वक्त है और मेरे ये गजानियास ब्लूम होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर भी देखिए ये भी मेरे पेंटास हैं, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो बस बेसिकली जितने आप चाहें उतनी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। ये एक मौसम ऐसा होता है स्प्रिंग का जहाँ पर जो भी हम कटिंग लगाते हैं वो बहुत अच्छे से चल जाती है। मेरे ऑक्सलिस विंटर्स में थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि धूप तेज़ होना शुरू हो चुकी है तो इनमें भी ग्रोथ बहुत अच्छे से आ रही है। विंटर्स में हमारे गार्डन में बिल्कुल ब्लूमिंग अच्छी से नहीं हो रही थी, लेकिन अब देखिए जैसे ही धूप तेज़ हो गई है हर जगह आपको एक आध गुच्छा फूलों का तो ज़रूर नज़र आ रहा होगा। यही तो होता है ना, जो नहीं है, जो नहीं कर सकते, इस पर अफसोस मनाने से अच्छा है कि जो हम कर सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे प्लांट्स के साथ हम अपने गार्डन को सजा सकते हैं। तो और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव। तो अब स्प्रिंग में जो आपके पास है, जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स तैयार कर लें ताकि आपका गार्डन ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लग सके। ये एक और प्लांट रह गया है विडेलिया, ये भी समर ब्लूमर है और ये भी बहुत अबंडेंस में छोटे छोटे सनफ्लावर्स जैसे इसमें निकल आते हैं जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। छोटा सा गार्डन है, कोशिश करती रहती हूँ कि जो मेरे पास है उसी को मैं मल्टीप्लाई करूँ और उसी से अपने गार्डन में खूबसूरती बिखेरूँ। अगर आपको मेरी तरह की गार्डनिंग करनी है तो बस इस तरह के छोटे छोटे आसान टिप्स फॉलो करिए और अपने छोटे से गार्डन को बेहद खूबसूरत बना लीजिए। ये भी बेबी सनरोज़, इनके भी आप अब कटिंग्स लगा सकते हैं और ये भी पूरा समर बहुत अच्छे से ब्लूम होगा। ये देखिए मेरे जीनियास के छोटे छोटे सीडलिंग्स जहाँ जहाँ जगह मिल रही है मैं वहाँ वहाँ लगाती जा रही हूँ, ताकि क्योंकि मौसम अच्छा हो चला है अब बहुत अच्छे से ये प्लांट्स लग जाएंगे। अब जितना सीड से लगाना है या कटिंग से भी उसको तैयार करना है तो अब आप कर सकते हो, क्योंकि समर्स में इनकी ग्रोथ अच्छी होने लग जाएगी। तो बस आज का वीडियो इन्हीं प्लांट्स को लेकर था जो समर्स में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करते हैं। पसंद आया मेरा वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।